Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। इसकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाएं। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो बहरहाल कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, लेकिन अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? Eight of Cups, Knight of Cups and Seven of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck Four of Cups. All right, सिर्फ वाटर साइन की एनर्जी है आज, और बॉटम ऑफ द डेक में फोर ऑफ कप्स आपका फाइव ऑफ कप्स के बाद आ रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि ओके किसी लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर ने आपको कांटेक्ट किया था, जिसके लिए आपने बाउंड्रीज़ अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी थी। सारे कार्ड रिवर्सल्स में हो रहे हैं, मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती। दिस पर्सन हैज़ लेफ्ट यू जब आप बहुत ज़्यादा नीड में थे। आपको बहुत ही लेफ्ट इन द कोल्ड किया इस पर्सन ने, और बहुत बुरी तरीके से। आप बहुत ही डिपेंडेबल सिचुएशन में थे, बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे इस पर्सन के ऊपर, बट दिस पर्सन हैज़ लेफ्ट यू। ये फेज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टफ था, और आपने बहुत एनजाइटी बेयर की, बहुत परेशानी में आप रहे, बड़ी स्लीपलेस नाइट्स आपने गुजारी। हेडेक भी होता होगा, ब्लड प्रेशर भी होने लगा होगा, इंसोमिया भी होता होगा, बहुत सारी चीज़ें। एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और आप काफ़ी डिफेंसिव हो गए। आपने लिटरली शायद इस पर्सन को ब्लॉक डिलीट कर दिया, या जो भी किया आपने काफ़ी हद तक अपनी सराउंडिंग में ऐसी वॉल्स खड़ी कर दी कि अगर कोई आपकी तरफ इस तरीके से दोबारा कभी आएगा तो आप काफ़ी अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे। लोगों को भी आपने अलाउ करना बंद कर दिया था कि वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस ना करें। और दिस पर्सन, इसकी अपनी ही कोई अलग मसले चल रहे थे, इसका अपना ही कोई प्रॉब्लम चल रहा था। ये पर्सन आपसे दूर चला गया, डिस्टेंट चला गया, प्रॉब्लम में फंसा है ये पर्सन, और ये दूर बैठकर आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, तमाम चीज़ें देख रहा था, बट ही और शी वॉज अनएबल कि ये आपके लिए कोई डिसीजन ले, बस हाथ में तमाम मामलात को लेकर, और बस कुछ करूं या कुछ ना करूं। प्लानिंग तो थी, बट एक्शन कोई भी नहीं नज़र आ रहा था। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूर हुई है इस पर्सन की। ये पर्सन बहुत ही वेल नोन हो सकता है, और आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस दौरान बहुत ज़्यादा हुई। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, और काफ़ी अपने आप को आपने संभाला और मनवाया है। समहाउ किसी न किसी तरीके से आपकी दोबारा से कम्युनिकेशन हुई है, क्योंकि आप फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में जो हैं वो इसलिए हैं कि जैसे तैसे करके हिम्मत करके आपकी तरफ किसी न किसी की कम्युनिकेशन आई, किसी ने आपसे रब्ता किया, और रब्ता उसने किया जिसकी तरफ से आपने उम्मीद करना छोड़ दी है। आप बहुत ही इमोशनल विड्रॉल फेज़ में रहे हैं, और आप सिर्फ ये देख रहे थे मेरा लॉस कितना हुआ, क्योंकि कोई क्लोजर नहीं मिला, कोई बात नहीं मिली, कोई आंसर नहीं मिला। एंड देन यू वर जस्ट लुकिंग एट दिस लॉस। इस लॉस को आप मुस्तकिल देखते रहे हैं, और उसके बाद आज आपकी पोजीशन जो बॉटम ऑफ द डेक में आपकी मैसेज ऑफ द डे में ओवरऑल एनर्जी आई है, वो फोर ऑफ कप्स की आई है। आज भी इन तीन चीज़ों की तरह आप इन्हीं तीन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। उस वक्त ये वो जज्बात हो सकते हैं, ख़यालात, एहसासात, वो लगन, वो एफ़र्ट, वो डिवोशन, वो डेडिकेशन हो सकती है, जिसको सब कुछ गिरा के ये पर्सन चला गया, या जो भी मामलात थे। और आज भी आपकी नज़र इसी पर है, बिकॉज़ आपके लिए ये तमाम तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम थी। ये हालात हो सकते हैं, या आपका करियर हो सकता है, या आपके पैसे हो सकते हैं, या आपके सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये कप्स हैं, तो डेफ़िनेटली ये तमाम मामला सेंटिमेंट से रिलेटेड है। और सेंटिमेंट से रिलेटेड होने की वजह से अब अगर आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रही है, तो यू आर नॉट एट ऑल इन अ पोजिशन कि आप जो हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। यू जस्ट वॉन्ट दिस थिंग टू लेट गो। कल चली जाए ये चीज़, आपका ध्यान ही नहीं जा रहा, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ बॉटम ऑफ द डेक में, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट पीछे मुझे पढ़ना इतना लंबा पड़ गया कि बॉटम ऑफ द डेक में आप रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ अगर कोई टर्म्स को सही करने की कोशिश करेगा, मे बी शायद आप इग्नोर कर दें, बिकॉज जो चीज़ जिस वक्त की ज़रूरत है वो उसी वक्त हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपका कंप्लीट फेथ और बिलीफ है, और होना भी यही चाहिए। और
आपका फोकस कहीं और है, आप किसी 3 चीज़ों को देख रहे हैं. दिस कुड बी योर फैमिली, करियर, जॉब. दिस कुड बी योर स्टडीज़. दिस कुड बी योर मनी. दिस कुड बी योर करियर. दिस कुड बी योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फैमिली, स्पाउस, करंट रिलेटिव्स, करंट सोशल सर्कल, करंट फ्रेंड्स. एंड यू आर नॉट कंसिडरिंग. अब ये जितना भी लोडेड होकर आए, आप किसी ना किसी प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. अब ये प्रपोजल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं देखूँ जिस चीज़ से आप वॉक अवे कर गए थे, आज आप लिटरली आप मतलब आपको एक तरीके से एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी दैट आई डिड द राइट थिंग. आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपने अपने तौर पर एक ओपनिंग और एक वेलकमिंग एटीट्यूड रखा और आप वॉक अवे उस चीज़ से करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसको आप हमेशा, जिसके लिए एक वेलकम नोट पर और वेलकम मोड में रहते हैं. यानी कि अगर आप देखें तो आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी हुआ करती थी. और यहाँ पर वो 8 कप्स हैं, यहाँ पे वो 7 कप है और यहाँ पर वो वाहिद कप है जो इन दोनों को 8-8 बना सकता है. लेकिन आपको दोबारा से इस बात का रियलाइज़ होगा कि मैं जिन चीज़ों से निकला हूँ या मैं जिन चीज़ों से निकली हूँ, जेंडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं जिन चीज़ों से निकली हूँ वो बिल्कुल ठीक थी और वो एलिमेंट मुझ में अभी भी मौजूद है. मैं अभी भी इस पोजीशन में हूँ कि अगर किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहूँ, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहूँ, रिकंसाइल करना चाहूँ तो कर सकती हूँ. लेकिन आज भी मैं जिसके लिए ये सब कुछ करूँ उसकी ज़िंदगी में ऑप्शंस और बखेड़े बहुत हैं. आज भी जब मेरी बारी आएगी तो ये पर्सन बाकी चीज़ों में उलझ जाएगा कि मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, मेरे तो अभी दूसरे काम बहुत ज़रूरी हैं, अभी ये होना है, अभी वो होना है, अभी फलां, अभी ढमक और पता नहीं क्या क्या. तो आज आप लिटरली वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं. आप हो सकता है स्लाइट नोट पर अपने आप को ओपन और अवेलेबल रखें बट नॉट सीरियसली. आपका ऐसा नहीं होगा कि ये मैं सारी एफ़र्ट वॉक अवे की बिल्कुल ज़ाया कर दूँ इस एक कप की वजह से. और क्योंकि आपके पास आपकी ख़ुद की भी लाइफ में अब बहुत सारे ऑप्शंस एक्टिव हो चुके हैं एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि नहीं, अब मुझे अपनी लाइफ पर डिफरेंट तरीके से फोकस करना है, मुझे वो चीज़ चूज़ करनी है जो मेरे लिए बेनिफिशियल है. एंड आई थिंक आप ज़्यादातर पेंटिकल्स और जेम्स और दुनियावी चीज़ों को देख रहे हैं बिकॉज ये एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी है और यही होना चाहिए. आपके ऊपर एक ईविल आई भी है, अगर आप इसको गौर से देखें. आपके ऊपर नज़र बद का भी काफ़ी चीज़ों का मामलात होते हैं, उनको भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और लोग आपको चीट भी बहुत करते हैं, लोग आपके ऊपर नज़र भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को भी चेक करने की कोशिश करते हैं. बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स बट अगर आज के मैसेज ऑफ द डे में मैं मोटी मोटी बातें देखूं, वॉक अवे, ऑफ़र अवेलेबल, ऑप्शंस एक्टिव एंड रिफ्यूज़ल ऑफ वन प्रपोजल. ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम बन रहा है. सैटरडे, दिस सैटरडे और एनी सैटरडे नेक्स्ट मंथ का सैटरडे 7th नंबर है. सर्च फॉर जॉय, स्टे अजाइल. एक्टिव रहने की, ज़िंदा रहने की ज़रूरत है. उस तरह से महसूस करें कि जैसे आज भी आप अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं. आज भी आप फिज़िकली भी एक्टिव हैं, मेंटली भी एक्टिव हैं, आप उलझे हुए नहीं हैं. और फ़न की तलाश में रहिए, जो चीज़ आपको खुशी दे. लुक फॉर हैप्पीनेस, लुक फॉर जॉय, सर्च फॉर जॉय. अगर आपको लग रहा है आप बहुत मोनोटनस और बोर्डम रूटीन में हो चुके हैं तो टेक आउट सम टाइम एंड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ. सैटरडे का दिन हो सकता है, वीकेंड पे ज़्यादातर लोग प्लान करते हैं. दिस कुड बी वीकेंड. और इस वीकेंड को आप कर सकते हैं 7 लोगों के साथ मिलकर करेंगे, 7 घंटे के लिए करेंगे, 7 दिन के लिए कहीं चले जाएंगे, व्हाट्सोएवर. बट 7 नंबर एंड सैटरडे. ठीक है, अब देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या अफर्मेशन आ रही है. व्हाट इज़ द अफर्मेशन? What is the affirmation? Number 2, I am diplomatic. शायद आपको अपनी बात को जो है वो स्ट्रेट अवे कहने में पहले आपको बहुत नुकसानात होते होंगे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आपके अंदर इतनी डिप्लोमेसी और हिपोक्रेसी आ गई है कि आप ज़ुमाइने अंदाज में भी तंज को जो है ना लपेट के गीला करके पटाख सकते हैं. तो यू हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर फाइंडिंग सोल्यूशंस. एक तो आपको सोल्यूशंस ढूंढने की बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छा आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप हल ढूंढ लेते हैं. योर इंट्यूटिव एंड अनबायस्ड नेचर अलाउ यू
to see all sides of any situation and advise others towards the most fair and beneficial outcome. होता है बाज़ दफ़ा लोगों के पास कोई मसाइल लेकर आते हैं तो उनका जो विज़न होता है वो उसको बिल्कुल एक पिक्चर की तरह देख रहे होते हैं। जैसे 3 घंटे की फ़िल्म होती है तो आपको सीन्स देख के अंदाज़ा हो जाता है कि नेक्स्ट सीन क्या होने वाला है। तो इसी तरीके से आप किसी भी मसले के को इंट्यूट कर लेते हैं और आप ये नहीं सोचते कि मैं किसी की वजह से इस मसले को देख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी बहन का मामला है, ये मेरे भाई का मामला है, ये मेरे पार्टनर का मामला है, ये मेरी फैमिली का मामला है, तो ही मैं उसको उस अपने बेनिफिट के लिए देखूँ। आप बिल्कुल अनबायस्ड एक न्यूट्रल आपकी नेचर है कि आप सिर्फ इस तरह देखते हैं कि सिचुएशन क्या है और इसका हल क्या होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको इजाज़त मिलती है कि आप हर एंगल को टच कर सकें कि भाई ये नोक पलक जिसे कहते हैं ना। और देन आपको एडवाइस करने का मौका मिलता है और वो आप ऐसी एडवाइस करते हैं जो बिल्कुल फेयर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहाने पीटे चले जा रहा है, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ वो कर, डिसीजन नहीं करा, इन दी एंड आप उसको खामोशी से ये बात बोल सकते हैं कि भाई असल में तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम ये जगह छोड़ना चाहते हो। तो इस तरीके से आपको डिप्लोमेटिकली डील करना लोगों को आता है और आज आप इसी तरह से अगर काम करें और इसी से काम लें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इट्स नंबर 2 और यू नीड टू से दिस दैट आई एम डिप्लोमेटिक। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम करेजियस एंड आई एम डिप्लोमेटिक। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।